हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम आज अलजेब्रा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन। तो पहले हम इसको है ना सेम क्वेश्चन लिखेंगे गाइस। यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको ध्यान रखना है। सेम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। 5 डिवाइड बाई एक्स इंटू 5 डिवाइड बाई एक्स इक्वल x डिवाइड बाई 5, राइट। अब यहाँ गाइस आपको सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है। पहले LHS साइड में मल्टीप्लाई कर लेना है ना, मल्टीप्लाई कर लेना है 5 से 5 का, x से x का। तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, राइट। और x से x का करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल x डिवाइड बाई 5। इसको हम सेम लिख लेते हैं आर एच साइड में। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो एक्स स्क्वायर का x से होगा और 5 स्क्वायर का 5 से। तो एक्स स्क्वायर का x से करा लीजिए। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल 5 स्क्वायर इंटू 5। आप जानते हैं कि बेस समान होने पर पावर ऐड हो जाती है। तो इसमें 1 पावर मानी जाएगी, कुछ नहीं है। इसमें भी 1 मानी जाएगी 5 में, है ना। तो यहाँ पावर ऐड हो जाएंगी तो 2 1 3। तो एक्स पावर 3 इक्वल 5 की पावर 3, है ना, 2 1 3। अब ये आ चुका है एक्स क्यूब इक्वल 5 क्यूब, राइट। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम 5 क्यूब को साइड चेंज कराएंगे इसकी। तो x क्यूब माइनस 5 क्यूब हो जाएगा इक्वल 0। आर एच एस साइड में कुछ भी नहीं बचा तो 0, है ना। 5 क्यूब की हमने साइड चेंज कर दी। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 5 क्यूब यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मिल रहा है। फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे, ए की जगह एक्स, बी की जगह 5। तो अगले स्टेप में आएगा एक्स माइनस 5 ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी एक्स इंटू 5 प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0। अब यहाँ आप जानते हैं एक्स माइनस 5 सेम ही लिखेंगे और सेकंड टर्म्स में एक्स स्क्वायर सेम लिख लेंगे। इसको हम लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा, राइट। प्लस 5 स्क्वायर यानी 25, ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को 0 के साथ कंपेयर कराना है। तो x माइनस 5 इक्वल 0। तो 5 की साइड चेंज कर दीजिए। तो ये आ जाएगा माइनस का 5 है, प्लस में आ जाएगा तो x इक्वल 5। x की एक वैल्यू हमें मिल चुकी है ना। x की एक वैल्यू हमें मिल चुकी है 5। अब हम सेकंड टर्म्स को भी 0 के साथ कंपेयर कराएंगे। तो सेकंड टर्म्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 इक्वल 0। अब यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है। इसको सॉल्व करने के है ना दो मेथड होते हैं। तो एक तो होता है गुणनखंड विधि और दूसरा फॉर्मूला। तो हम फॉर्मूला विधि से इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला लिख लेते हैं x इक्वल, है ना, 10th क्लास में आप इसने इसको पढ़ा होगा। x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। अब ए बी सी के मान कहाँ मिलते हैं? तो ए का मान यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कहलाएगा। तो कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है यहाँ एक्स के बगल में, तो 1 कहलाएगा। तो ए का मान, बी का मान, है ना, प्लस का 5, सी का मान 25। तो यहाँ से मान रख देते हैं यहाँ ए बी सी के। तो माइनस बी यानी बी की जगह 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 ए यानी 1 इंटू सी यानी 25 डिवाइड में 2 इंटू ए यानी 1, है ना। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो 2 इंटू 1। अब यहाँ आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो अगले स्टेप में माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 के स्क्वायर 25 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 आ जाएगा, है ना। 25 इंटू 4 100 डिवाइड में 2 इंटू 1 2। अब यहाँ 100 में 25 माइनस करोगे, इसको सेम ही लिख लेना है, माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 75 आ जाएगा, है ना। बड़ी संख्या का साइन लेंगे, डिवाइड में 2 आपको सेम लिखना है। अब ऊपर आप देख सकते हैं हम यहाँ थोड़ा सा अंडर रूट माइनस 75 को हम लिख सकते हैं। समझिएगा थोड़ा, यहाँ आप माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 इंटू 3 इंटू माइनस 1। अब यदि आप, है ना, डिवाइड में 2 आपको सेम लिख लेना है। अब यदि इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 75 ही आएगा, है ना। 25 3 या 75 और 75 माइनस का मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो, है ना, इसका 1 में तो आ जाएगा माइनस 75। अब यहाँ हमें क्या करना है, इस
को हमने इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करके इसलिए लिखा है क्योंकि 25 का हमें वर्ग मिल जाएगा 5, तो 25 है ना, ये 25 बाहर आ जाएगा 5 के रूप में, और अंडर रूट 3 हम सेम लिखेंगे, और -1 की जगह हम लिख सकते हैं अंडर रूट -1 की जगह, ये रूल है ना, माइनस अंडर रूट -1 इक्वल आई होता है, जिसको हम आयोटा बोलते हैं ना, इस वैल्यू के इक्वल आई होता है, ये रूल होता है, राइट। तो यहाँ आपको अगले स्टेप में लिखना है x इक्वल -5 प्लस -5 अंडर रूट 3 i डिवाइड में 2, राइट। 25 की जगह हमने, है ना, 5 बाहर कर लिया, 25 का वर्ग 5 होगा, 5 बाहर आ गया अंडर रूट के, फिर अंडर रूट के अंदर क्या बचा, 3 का 3 बचा हुआ है, क्योंकि 3 का वर्ग नहीं हो सकता, तो अंडर रूट में 3 लिखा हुआ है, और -1 की जगह, है ना, -1 की जगह आई भी बाहर आ गया, है ना, अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है आई, तो आई भी बाहर आ गया, डिवाइड में 2 आपको सेम लिख लेना है, राइट। अब यहाँ हम क्या करेंगे, बीच में जो प्लस माइनस है, तो एक बार वैल्यू प्लस में लिखेंगे एक्स की, और एक बार माइनस में, तो यहाँ भी एक्स की 2 वैल्यू निकल के आएंगे, तो एक बार x1 इक्वल मान लेते हैं -5 प्लस 5 अंडर रूट 3 i डिवाइड में 2, x की, है ना, x1 की इसे हमने नाम दे दिया, तो मान लीजिए x की एक वैल्यू ये हो गई, दूसरी वैल्यू x2 इक्वल माइनस में ले लेंगे, -5 अंडर रूट 3 i डिवाइड में 2, तो x की, है ना, दूसरी वैल्यू ये हो गई, तो x की गाइस हमारे पास यहाँ 3 वैल्यू निकल के आई हैं, x इक्वल 5, फिर x1, है ना, ये, और फिर x2 ये, तो गाइस यहाँ हमने x की 3 वैल्यू फाइंड की है।